हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, क्यों इसको बनाया गया और यूनेस्को हेरिटेज साइट यानी जो विरासत स्थल है इनका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहली बात, यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडक्वार्टर है पेरिस। सवाल उठता है इसको बनाया क्यों गया। तो इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि कला, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा के बीच में अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित हो और इनका और अधिक उत्थान किया जा सके, इसलिए यूनेस्को नाम की एक संस्था का निर्माण किया गया। और इसके अंदर जितने भी हेरिटेज साइट्स आती हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है, नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड। तो ऐसी संरचनाएं जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है वो नेचुरल, जिनके अंदर सांस्कृतिक महत्व है वो कल्चरल और जिनके अंदर दोनों चीजें मिलती हैं वो मिक्स कैटेगरी में आता है। अब सवाल उठता है कि इनको हम कैसे चुनते हैं। तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक विरासत स्थल हमारे इस पृथ्वी पर सैकड़ों की तादाद में है, प्राकृतिक स्थल भी सैकड़ों की तादाद में है। तो किन स्थलों को चुना जाएगा, इनके लिए 4 कंडीशंस फिक्स है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन आती है इसमें कि प्रकृति में जीवन या इसकी भूगर्भीय प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड के अगर उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं तो इसको रखा जाएगा। दूसरा आता है कि पारिस्थितिक और जैविक विकासवादी प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं तो रखा जाएगा। तीसरा आता है प्राकृतिक घटनाएं जिसमें दुर्लभ और अद्वितीय और उत्कृष्ट सुंदरता शामिल है तो उसको रखा जाएगा। और चौथा आता है दुर्लभ या लुप्त प्राय जानवर या पौधों के आवास को प्रस्तुत करती हैं या जैव विविधता का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं तो रखा जाता है। अब यहां पर वो हेरिटेज साइट है और यहां पर हमने क्या क्या दिया, हेरिटेज साइट कहां पर वो स्थित है, किस सन में उनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया और किस कैटेगरी के अंदर उनको रखा गया है। चाहे वो आगरा फोर्ट हो, अजंता की केव्स हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नालंदा महाविद्यालय हो या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची हो, चंपारण आर्कियोलॉजिकल पार्क हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो, चर्चेस एंड कन्वेंशन ऑफ गोवा हो, धौलावीरा हो, एलिफेंटा केव्स हो और एलोरा केव्स हो। फतेहपुर सीकरी, ग्रेट हिमालय, ग्रेट लिविंग ऑफ द चोलास टेम्पल, ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टककलई, हिल्स ऑफ द राजस्थान, हिस्टोरिक सिटी ऑफ द अहमदाबाद, हुमायूंस टॉम्ब जयपुर सिटी, काकतीय, रुद्रस्योरा, काजीरंगा, केवलादेव, खुजराहो और मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, नंदा देवी, कुतुब मीनार, उसी तरीके से रानी की बाव, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, रॉक शेल्टर्स, सन टेम्पल, सुंदरवन, ताजमहल, आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ द लेफ्चर ऑफ द मॉडर्न मॉन्यूमेंट, जंतर मंतर, विक्टो गॉथिक, वास्को डी गामा ऑफ मुंबई एंड वेस्टर्न घाट। तो जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं या आर्किटेक्चर्स हैं इन सब को आप लोगों के लिए एक लिस्ट के रूप में इसीलिए रखा गया ताकि एक बार में आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी को और ज्यादा प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।